बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। मंगलवार को 122 सीटों पर मतदान होना है और इस बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि बूथों को मैनेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और इसी कड़ी में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया और एनडीए और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ में गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर उन्हें धमकी दे रहे हैं। जहां वो ठहरे हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा दिए गए। देर रात अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करके तेजस्वी यादव ने सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। तेजस्वी लिखते हैं कि प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा दिए गए और देर रात अधिकारियों को बुलाया जाता है। अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भुजा पार्टी के मित्र मंडली ने प्रवर्तन निदेशालय के चंगुल में फंसे भ्रष्ट अधिकारियों को फोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन एक तक डिटेन करने और महागठबंधन समर्पित तमाम बूथों को डिस्टर्ब करने के बारे में निर्देश दिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आगे अपने पोस्ट में लिखते हैं कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तेजस्वी यादव ने कहा, यहां तक कह दिया कि 2 गुजराती एन केन बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 2 गुजराती एन केन प्रकरण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनसे वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव का दूसरे चरण के मतदान से पहले आया ये वीडियो सियासी भूचाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि एक दिन पहले जब ये वीडियो सामने आया है तो ये पूरे बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों तक ये पहुंचा है। और जब ये वीडियो पहुंचा है तब लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या वोट चोरी के जो आरोप हैं जो राहुल गांधी लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ, क्या वो सही हैं? क्या वोटों की हेराफेरी सिर्फ पोलिंग बूथ पर जो वोटर लिस्ट है उसके जरिए ही नहीं बल्कि अधिकारियों के जरिए भी करवाई जा रही है? तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप हैं और आरोपों की कड़ी में तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि अधिकारी इस तमाम बातचीत का स्क्रीनशॉट तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन से अधिकारी हैं जो मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और तेजस्वी यादव तक तमाम जानकारी बैठकों की रणनीति की पहुंच रही है। अगर तेजस्वी यादव का यह दावा सही है तो यह आरोप गंभीर है, मामला बहुत संगीन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट निष्पक्ष ढंग से पड़े यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन क्या यह हो पा रहा है? क्योंकि आरोप हैं कि जो लोग जीवित हैं उनको भी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो बिहार में रहते हैं, उनके पास वोटर आई कार्ड है, बावजूद इसके वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। अलग अलग ढंग से वोट डालने से उन्हें रोका जा रहा है। तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिले? क्योंकि गलती किसी एक अधिकारी या कर्मचारी की वोटर लिस्ट बनाते वक्त या उसकी जांच करते वक्त रह गई, इसका खामियाजा उस व्यक्ति को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से यह बहुत गंभीर आरोप है कि जिस होटल में वो रुके हैं
वहां के कैमरे बंद करवा कर उन अधिकारियों को बुलाया जाता है, रात के अंधेरे में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे महागठबंधन के जहां पर वोट ज्यादा पड़ने की उम्मीद है वहां पर डिस्टर्ब कीजिए चीजों को, वोट मत पड़ने दीजिए, और अगर वोट नहीं पड़ेगा तो फिर एनडीए के उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या ये वो रणनीति है जो आखिरी रणनीति के तौर पर देखी जाए, या फिर इसके बाद भी किसी तरह के हथकंडे आजमाने की गुंजाइश बचती है? सवाल यह है, दूसरे चरण का मतदान कैसे होगा, कितना होगा, क्या पहले चरण से ज्यादा होगा? क्योंकि पहले चरण का बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत तमाम जो रणनीतिकार हैं, जो चुनाव विश्लेषण करते हैं, वो मान रहे हैं कि सरकार के खिलाफ गया है क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि ये तो नतीजे बताएंगे कि कितना खिलाफ गया है और कितना साथ आया है, लेकिन एक समझ ये बताती है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत आमतौर पर सरकार के खिलाफ मैंडेट होता है। लेकिन दूसरे चरण में क्या वोटिंग प्रतिशत ना बढ़े, इसकी कोशिश की जा रही है ताकि पहले चरण के नुकसान को मैनेज किया जा सके। तेजस्वी यादव के आरोप गंभीर हैं और इस पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि सुनिश्चित हो सके कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं।